हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल और जेबीटी के टेट में जो टीचिंग लर्निंग के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बुनियादी शिक्षण प्रणाली इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि बालक ऑप्शन ए आर्थिक अभिप्रेरणा के बिना कुछ भी सीखने की अभिरुचि नहीं रखते हैं, बी अर्थपूर्ण और सृजनात्मक कार्यखंड के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सी पुस्तकों के पठन द्वारा अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डी समाज के लोगों के सहयोग से सभी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये जो बेसिक एजुकेशन का सिस्टम था, इसका सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थपूर्ण और सृजनात्मक कार्यखंड के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दृष्टिकोण से शिक्षा केवल तभी सार्थक बन सकती है जब वह रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, या फिर बालक केंद्रित हो, या विषय केंद्रित हो। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वह जो है क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड, मीन्स बालक केंद्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड मैपिंग संबंधित है मस्तिष्क के कार्यों के अन्वेषण से, समझ बढ़ाने की एक तकनीक से, मस्तिष्क के चित्र आलेखन से, या फिर एक साहस की कार्य योजना से। तो इसका सही ऑप्शन है मस्तिष्क के कार्यों के अन्वेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना शिक्षा तकनीक में शिक्षक पर कार्यभार होता है अत्यधिक, तुलनात्मक रूप से कम, या फिर कम, या ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका सही आंसर है अत्यधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधित है मंदबुद्धियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षण कार्यक्रम, या फिर विकलांगों के लिए शिक्षण कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विकलांगों के लिए शिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षाविद जिसने अधिगम में 5 औपचारिक सोपानों का विचार प्रवर्तित किया था, हर्बर्ट, पेस्टालोजी, कोमेनियस, या फिर रूसो। तो इसका सही आंसर है हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का कौन सा गुण उसके विद्यार्थियों द्वारा सर्वाधिक पसंद किया जाता है, उसका नियंत्रण, उसका अनुशासन के प्रति प्रेम, उसकी समयनिष्ठा, या फिर उसका निष्पक्ष रवैया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उसका निष्पक्ष रवैया। नेक्स्ट है, ऑर्थोपेडिकली बाधित बालकों में यह होने की संभावना है, ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिस्थेमिया, या फिर डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी डिस्कैल्कुलिया। तो इसका सही आंसर है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा बुद्धि लब्धि की संकल्पना प्रस्तावित की गई, बीने और टर्मन, या फिर गोलेमन, ऑप्शन सी स्टर्नबर्ग, ऑप्शन डी विलियम स्टर्न। तो इसका सही आंसर है विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न मनोवैज्ञानिक के द्वारा बुद्धि लब्धि की जो है संकल्पना प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किस शिक्षा पद्धति की अनुशंसा की थी, 10+2+3 योजना, या फिर +2+3 योजना, या फिर 11+2+3 योजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है 10+2+3 योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, दौड़ना, लिखना, चढ़ना, या फिर कूदना। तो इसका सही ऑप्शन है लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को गृह कार्य यह देखने के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए लेखन कौशल के विकास के लिए, ऑप्शन बी
विद्यार्थी घर पर अध्ययन कर सकें। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों ने पाठ कितना समझा है, या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के विकास के लिए। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों ने पाठ कितना समझा है, क्योंकि बच्चे जो हैं मतलब जो भी उनको समझ आता है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं, इसलिए विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरॉन्स बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75 या फिर 75 to 90। तो इसका सही ऑप्शन है जो मोरॉन्स बच्चे होते हैं उनकी IQ जो होता है वो 50 to 75 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम गामक अंगों द्वारा होता है, मीन्स विच लर्निंग इन्वॉल्व्स मोटर ऑर्गन्स। गामक अधिगम, संवेदी अधिगम, शाब्दिक अधिगम या फिर संवेदीय पेशीय अधिगम। तो इसका सही ऑप्शन है संवेदी पेशीय अधिगम। ये थ्योरी पियाजे की दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं, व्यक्तिक परीक्षण, समूह परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या फिर व्यक्तित्व परीक्षण। तो इसका राइट ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य होता है सहसंबंध सत्यापन, प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है, पूर्व घटनाओं का अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रभाव संबंध का कारण पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में परिवर्तन होते हैं शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक या फिर गर्भधान से मृत्यु तक। तो इसका सही ऑप्शन है गर्भधान से मृत्यु तक। जो डेवलपमेंट होती रहती है वो गर्भधान से मृत्यु तक होती है, जो कंसेप्शन टू डेथ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आधार पर एरिक्सन की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है, मीन्स एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं वो कैटेगराइज की हुई हैं किस बेसिस पे। तो तर्क के तरीके या फिर रक्षात्मक प्रतिक्रिया या सामाजिक संघर्ष का समाधान या ऑप्शन डी, जैविक आवश्यकताएं। तो जो एरिक्सन है उसकी स्टेजेस जो कैटेगराइज की गई हैं वो की गई हैं रिजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम के आधार पर संचालित होता है वास्तविकता नियम, पहचान, आनंद नियम या फिर नैतिकता। जो ईगो ऑपरेट्स हैं उनके जो वो बेसिस है वो किस पे बेसिस है, वास्तविकता के नियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास की डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है पारंपरिक। ये जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये कोलबर्ग ने दी हुई है, जिसमें 3 लेवल हैं। एक है प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें 3 लेवलों में 6 स्टेजेस हैं। तो ये जो सेकंड नंबर पे कन्वेंशनल है इसी की जो स्टेजेस है वो सोशल नॉर्म्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या फिर परिकल्पना का निर्माण करना। इसका सही ऑप्शन है समस्या के प्रति जागरूकता, क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसका सबसे पहला स्टेप यही है कि प्रॉब्लम से अवेयर होना, कि हमें जब तक प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलेगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप प्रॉब्लम अवेयरनेस ही है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 संवेदी प्रेरक अवस्था, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही ऑप्शन है
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मीन्स औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि पियाजे ने जो ये कॉग्निटिव थ्योरी दी है, इसमें अलग अलग स्टेजेस पे बच्चे की डेवलपमेंट का अलग अलग टाइमिंग दी हुई है। इस तरह से हमारे टीचिंग लर्निंग के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि आपके टेट में बहुत हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।